प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिमाचल की लोक संस्कृति और योग पुस्तक का पाठ 12 योग अकादमी की शुरुआत करेंगे। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार सिरमौर जिले के एक पिछड़े गांव की लड़की कुमकुम योग अकादमी की शुरुआत करती है। चलिए शुरू करते हैं। गांव में योग प्रसार की ज्योति जलाने चली है कुमकुम। वह काम कर रही है जो पूरे विश्व के कल्याण हेतु एक प्रयास है। उसने सिरमौर के ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र में योग अकादमी खोली हुई है और योग अकादमी का उद्घाटन करने के लिए वो लोग स्वामी दयानंद जी का बुलाते हैं। दयानंद जी आते हैं जो कि फीता काट करके उस अकादमी का उद्घाटन करते हैं। योग अकादमी का आज उद्घाटन है। गांव में बूढ़े बुजुर्ग सहित बच्चे उत्सुकतावश आए हैं। अकादमी का उद्घाटन महर्षि दयानंद कर रहे हैं। महर्षि दयानंद के पधारने का पर पूरा क्षेत्र उनकी जयकार से गूंज उठता है और स्वामी दयानंद जी जो है अकादमी का उद्घाटन फीता काट करके करते हैं। सभी गांव वासियों को स्वामी दयानंद जी बताते हैं कि किस प्रकार योग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उससे होता है, और वह योग के बारे में सभी ग्रामवासियों को जानकारी देते हैं। सभी ग्रामवासी वहां बैठकर बड़ी तसल्ली से उनकी बातों को सुनते हैं। स्वामी जी कहते हैं, ग्रामवासियों, ये आपका सौभाग्य है कि आपके गांव में इस युवती ने आप सबकी मदद से आपके ही कल्याण हेतु ये अकादमी खोली है। आप इसमें प्रतिदिन आकर योगा सीखेंगे तो सबका कल्याण होगा। मैं आपको आज प्राणवायु के बारे में बताऊंगा। यह कहकर स्वामी जी प्राणवायु के बारे में बताने लगते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि प्राण एक शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के चेतन प्राणियों में पाई जाती है। साधारण शब्दों में हम प्राण को वायु कहते हैं। इसी प्राण शक्ति को उनके स्थान एवं कार्यों के भेद से विविध नामों से जाना जाता है। मानव शरीर में मुख्यतः 5 प्राण व 5 उप प्राण होते हैं। तो स्वामी जी का कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर को जो विभिन्न अंग हैं, या यूं कहें कि अलग अलग जो सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी जॉइंट्स, ये सारा कुछ जो है अलग अलग प्राणों के अधीन आते हैं जो अलग अलग प्राणों को कंट्रोल करते हैं। तो चलो देखते हैं वो क्या क्या प्राण है और किस प्रकार कंट्रोल करते हैं। तभी वहाँ पर खड़ी कुमकुम कहती है, स्वामी जी, प्राणों के बारे में मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्राणों और उप प्राणों के बारे में बता सकूं। और कुमकुम जो है वह उसका उल्लेख करना स्टार्ट कर देती है। वह बताती है, स्वामी जी, 5 प्राण इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान। प्राण का तात्पर्य है शरीर से कंठ से हृदय पर्यंत जो वायु कार्य करता है उसे प्राण वायु कहते हैं। इसका स्थान हृदय क्षेत्र माना गया है। इसका कार्य नासिका मार्ग, कंठ, स्वर तंत्र, वाक इंद्रिय, अन्न नलिका, श्वसन तंत्र, फेफड़ों व हृदय क्रियाशीलता व शक्ति प्रदान करना है। और अपान दूसरा प्राण है जो कि नाभि से नीचे से पैर के अंगूठे तक कार्यरत रहता है। इसका केंद्र स्थान पेड़ू व गुदा तक है। फिर बोलती है कुमकुम की फिर आता है तीसरा, जिसका नाम है उदान। उदान का तात्पर्य है कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत देह में केंद्रित। कंठ से ऊपर शरीर के समस्त अंगों जैसे नेत्र, नासिका व संपूर्ण मुखमंडल को ये ऊर्जा आभा प्रदान करता है। फिर आता है समान, जो हृदय के नीचे से नाभि पर्यंत शरीर में क्रियाशील रहता है। यकृत, आंत, प्लीहा एवं अग्नाशय सहित संपूर्ण पाचन तंत्र की आंतरिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसमें जो आखिरी प्राण है वह है व्यान। पूरे मानव शरीर में व्याप्त होता है। शरीर की गतिविधियों का व्यान की शक्ति नियमित व नियंत्रित करती है। शरीर के अंगों जैसे मांसपेशियों तथा नाड़ियों को यह क्रियाशीलता तथा ऊर्जा प्रदान करता है। और वह बताती है, इन 5 प्राणों के अतिरिक्त 5 उप प्राण भी हैं, जिन्हें देवदत्त, नाग, कृकल, कुर्म एवं धनंजय, जो क्रमशः छींकना, आँख झपकना, जमाई लेना, सिर खुजलाना व हिचकी लेना आदि क्रियाओं को संचालित करता है। सभी के
इन्हीं सभी ज्ञान देने के बाद जब स्वामी जी से एक ग्रामीण सवाल पूछता है, वो बोलता है, तो क्या प्राणायाम से इन सब की कार्य क्षमता का विकास होगा? इन सब से उसका तात्पर्य है गांव वासियों का। तो स्वामी जी कहते हैं, जी ये सत्य है, योग व प्राणायाम से इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, वह मानव रोग मुक्त हो जाता है। वहाँ खड़ी कुमकुम जो है वह कहती है, स्वामी जी ग्रामीण लोगों के लिए मैंने यहाँ ध्यान कक्ष भी खोला है, आप हमें ध्यान सार्थकता के बारे में वहाँ चल करके बताएं। तो ध्यान कक्ष बच्चों, ध्यान कक्ष होता है मेडिटेशन रूम, जहाँ बैठ करके सभी मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और स्वामी जी फिर मेडिटेशन रूम में जाते हैं, ध्यान कक्ष में जाते हैं, वहाँ जा करके वह उसका उपयोग समझाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान कक्ष अति महत्वपूर्ण कक्ष है, जिसकी सार्थकता है ध्यान करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होना। ध्यान के लिए सर्वप्रथम जो है वह पद्मासन की स्थिति में बैठें तथा मन को एकाग्र करें। अब अपने विचारों को मन में केंद्रित करें। अब दूसरे विचारों से मन को हटाएं। मन जो है वह एक समय में एक ही विचार रखें तथा अपना ध्यान मस्तिष्क के इस स्थान पर केंद्रित करें जहां पर कि आप तिलक लगाते हैं। विचार आएंगे, विचार जाएंगे और क्षण भर के लिए विचार मुक्त हो जाएंगे। प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करते रहने से मन स्थिर हो जाएगा। ध्यान की अगली विधि में आप देखेंगे कि मन जो है कोई भी विचार दिमाग में जो है स्वतः नहीं आने दिया जाता है। इसी तरह से मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जाता है। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन ऐसा करने से, इसका अभ्यास करने से मन जो है वह विचारों शून्य होकर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर स्वामी जी बताते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है, एक ग्रामीण महिला उनसे पूछती है, तब तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या मार्ग प्रशस्त करता है? वो ध्यान के बारे में पूछ रही है। और स्वामी जी बताते हैं, हाँ, आध्यात्मिक उन्नति का मूल है समाधि। अतः आपको प्रतिदिन यहाँ आकर योग का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा बंधुओं, मुझे अब काशी जाना है। आप अपने जीवन की उन्नति हेतु योग अपनाएं एवं योग संस्थानों की शाखाओं का प्रसार करें। ईश्वर आपका कल्याण करेगा, क्योंकि यह जल कल्याण का ही कार्य है। और वह कुमकुम को बोलते हैं, कुमकुम बेटी, इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में योग की पौध लगाते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। यह कहते हुए स्वामी जी जो है वह काशी की ओर प्रस्थान करने जाते हैं तथा ग्रामीण इसके बाद नित्य योग अकादमी में आकर योग सीखते हैं। कई वर्षों से ग्रामीण जो है स्वस्थ हैं, रोग मुक्त जीवन बिता रहे हैं तथा योग शिक्षा के प्रसार में जुटे हुए हैं। धन्यवाद। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ